तो वनवास मोड ऑन कर देना है। ये वो समय है जब आपको अपने आप को तपाना है, ये वो समय है जब आपको अपने ऊपर प्रेशर लेना है। और ये प्रिसाइज नोट्स हमने बनाए तो आपका बोर्ड में एक नंबर नहीं कटेगा, ना आपके सीयूईटी में कोई दिक्कत होगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज अमन भैया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बारे में। ये वीडियो में आपके यार जो काफी सारी परेशानियां हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज ने पहले क्या होता था यार, बोर्ड्स का पेपर होता था, जेई का पेपर होता था, चीजें सिंपल थी। अब इन्होंने क्या सोचा, नहीं कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं, तो बोर्ड्स के साथ सीयूईटी लेकर आ गए हैं, जिनका आपको पता ही है। पर सीयूईटी लेकर आए हैं, बोर्ड्स नहीं हटाया अभी भी। इसका 75% क्राइटेरिया अभी भी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। और यहां पे जेई के दो हिस्से कर दिए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और एडवांस तो हमारे थे ही। फिर साथ में प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम आएंगे। तो ऐसे के अंदर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एग्जाम हमारा प्रायोरिटी 1 है। हमें अपना फोकस एक के प्रति ज्यादा करना होगा, और जो सेकंड एग्जाम है जिसको जस्ट हम कर रहे हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट एज अ बेसिक, तो उसकी हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले जितने भी जेई के स्टूडेंट्स हैं, एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप जेई मेन के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप वो बच्चे बनते हो जो 97 परसेंटाइल से ऊपर, 98 परसेंटाइल से ऊपर लेकर आ रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ ही नहीं सकते। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे। अगर आपने बोर्ड से पहले का जो एक महीना होता है उसमें भी आपने थोड़े बहुत अपने नोट्स को अच्छा टाइम दे दिया, दिन की 5-6 घंटे की स्टडी बोर्ड एग्जाम की तरफ डेडिकेट की, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको बस एक इंग्लिश और जो आपका 5th सब्जेक्ट है उसका ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चा जेई की तरफ ज्यादा फोकस्ड है वो अपना ध्यान उधर रखे। अब साथ में यहां पे एक एग्जाम डेट का हमें और देखो, अभी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे हमारे अराउंड दिसंबर से, जेई मेंस उसके बाद आ जाएगा जनवरी फेब में, फिर बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे फेब और मार्च में, फिर जेई मेन आ जाएगा फिर से अप्रैल में, मई, जून। तो दिसंबर से लेके जून तक हम बुक्ड हैं, दिसंबर से लेके जून तक, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हम बुक्ड हैं। और यहाँ पे कुछ हमने यार आप लोगों के लिए पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे थे, पर मैंने अनाउंस नहीं किया था। मैं चाह रहा था कि पहले कुछ सारे सिग्निफिकेंट चैप्टर्स हो जाएं। तो अब 7-7, 8-8 चैप्टर जब हो गए हैं, तब आपको आज हम बताने आए हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी दोनों को ध्यान में रखते हुए, कि यार सीयूईटी के लिए एमसीक्यू की तैयारी चाहिए हमें, ठीक है, और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए हमें क्या चाहिए, थियोरेटिकल नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएं। कोई हमें भाई एक चैप्टर है वो जल्दी से हमें बता दे 2-3-4 घंटे में, और सारी चीज़ कवर हो जाए, जिससे हमें एनसीईआरटी खोल के ना देखनी पड़े बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले। आपको यार पहली बात तो जहां से समझ में आता है, जिस टीचर से समझ में आता है, जिस चैनल से समझ में आता है, वहां से पढ़ना है। हाँ, हमने अपने एंड से क्या कर दिया है कि आप लोगों के लिए चीज़ें बिल्कुल एकदम जो क्रिस्प होता है कि यार बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी में अगर हमने यहां से पढ़ लिया और ये जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर लिए, तो इसके बाद हम कहीं नहीं फंसेंगे। तो ये स्पेशली वो बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त रिसोर्स रहेंगे। अपना वीडियो 1.5x पे करके आपको जल्दी जल्दी निपटाना है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्लेलिस्ट तो यार केमिस्ट्री लेक्चर्स की है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके 7-8 चैप्टर्स आ चुके हैं, और हर वीक आपका 1 से 2 चैप्टर ऐड होता जाता है। तो आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पे अब जल्दी कंप्लीट होने वाला है। 2 महीने पहले ही हमने अपनी स्टार्ट कर दी थी। सिमिलरली मैथ्स की भी आपकी नई एकदम प्लेलिस्ट है। ये सारे के सारे 2023-24 बोर्ड एग्जाम के स्पेसिफिक आपका जो नया सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उस हिसाब से सारी चीज़ें करी गई हैं। सिमिलरली फिजिक्स को भी हमने कवर कर लिया है, और यहाँ पे अब जो इंग्लिश है ये हमने लास्ट वीक से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आपके प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे तब तक आपके सारे इंग्लिश के चैप्टर भी यहाँ कवर हो जाएंगे। साथ में आपके यार ये सारे लेजेंडरी टीचर्स हैं, इनके बीच बीच में लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे आपको आईआईटी के बारे में, मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान तो कुछ भी नहीं है, पर एटलीस्ट क्लटर नहीं करा वहाँ पे कि भाई बोर्ड एग्जाम है हमारा सबसे पहले, उसके बाद नीट का पेपर है हमारा 5 मई को, और उसके बाद हमारा यार सीयूईटी का पेपर आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक तो यार बाद में मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कई बच्चों को ये इशू होता है कि भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी तरफ हूँ, क्या मुझे सीयूईटी पे ध्यान देना चाहिए या मुझे अपनी बीटेक की तैयारी, आईआईटी जेई की तैयारी, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या मैं बोर्ड्स को एकदम छोड़ दूं, कहीं मैं जेई की तैयारी के अंदर लगूं और जेई में भी दिक्कत आ रही है और बोर्ड्स में भी दिक्कत आ गई। तो ये एक छोटा सा डर, फियर माइंड के अंदर होता है। बस एक चीज़ को ध्यान रखना यार, वो बच्चे मत बनना जो कहता है कि यार भैया बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है। हम यही डिस्कस करते रह जाते हैं। एक बार हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा क्या कहा, यार बच्चे आते हैं, तुम लोग, मतलब हम बच्चे थे यार, तुम लोग आते हो बैकलॉग डिस्कस करते हो और हफ्तों तक बैकलॉग ही बैकलॉग। इतने में तो किताब खोल के अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे एक कोने से लेकर दूसरे तक, तो आपको दिखेगा पहले दिन के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे तो वो सिलेबस खत्म होगा। आज के दिन यार आप सभी लोग बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हो, ट्रस्ट मी। इस टाइम जो आपने 8वीं क्लास के पेपर में कितना एफर्ट डाला था आपको याद है? नहीं याद रहता।
10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में कितना एफर्ट, क्या वो जो आपको ने दर्द सहा था वो दर्द आज भी हो रहा है आपको? नहीं होता। इसी प्रकार से आप कॉलेज के अंदर चले जाओगे और आपको याद भी नहीं रहेगा, वो पेन फील भी नहीं होगा। आपको याद रहेगा पढ़ा तो था हमने, पर पेन फील नहीं होगा कि यार मैंने कितने संघर्ष करे थे 12वीं के अंदर जेई और इसके लिए। तो पेन इज टेम्पररी और जो आप सक्सेस पाओगे वो परमानेंट होगा। और आप में से हर एक बच्चा जब कॉलेज के अंदर जाता है तो अपने आप से एक बार जरूर मुड़ के पूछता है, कईयों को गिल्ट हो जाता है कि काश मैंने अपना बेस्ट एफर्ट डाल लिया होता। देखो यार, हर एक व्यक्ति ऊपर के 2% में तो यार वो बच्चे आएंगे जो मेहनत कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हमारे अंदर ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं अगर पढ़ लेता तो क्या हो जाता। आप में जो हर एक, आप यूं समझ लेना 1 घंटा भी आप एक्स्ट्रा पुट इन कर रहे हो ना, वो आपके आगे जाके मिनिमम 10 घंटे लाइफ के बेटर कर रहा होगा। अगर आपने 1 दिन भी ज्यादा पढ़ लिया ना, आप सोच लेना लाइफ के 10 दिन आपने सेट कर दिए, क्योंकि यहां से आपकी नींव बननी स्टार्ट हो रही है। और वो बच्चे बिल्कुल मत बनना जो अपने माँ बाप से जाके, यार मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट चीज बता रहा हूं और यहाँ पे कोई इमोशन भी मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता, कि पेरेंट्स को जाके बोल रहे हैं कि यार क्या है, बहाने बना रहे हैं, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, छुप छुप के दूसरे काम में हम लगे हुए हैं। देखो यार, ये सारे काम इधर ही रह जाएंगे, ठीक है, पेपर निकल जाता है, ऐसे चुटकियां बजेंगी, आपको दिखेगा मैं बोर्ड एग्जाम में हूँ, चुटकियां बजेंगी सेकंड अटेम्प्ट, चुटकियां बजेंगी जेईई एडवांस खत्म, चुटकियां एडमिशन, कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हो गए, और फिर आदमी सोचता है अरे क्या हो गया यार, एकदम से टाइम तो एकदम से निकल गया। तो अगले 4 से 5 महीने के लिए बनवास के ऊपर आपको बैठ जाना है। ये जो आपको साथ में रिसोर्सेज हमने दिए, इनमें से हर एक वीडियो को जैसे ही आप खोलोगे कि यहाँ पे आप गए, मान लो, ठीक है, सॉरी, होम सेक्शन के अंदर गए और मान लो आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, तो जैसे ही नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी। तो ये जो नोट्स हैं इनको आप डाउनलोड करो, अपना डबल साइडेड आपको प्रिंट आउट निकालना है, और इनको अगर आपने कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपने नोट्स को ढंग से चेप दिया, डबल साइडेड प्रिंट निकालो, और बोर्ड के लिए ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का एक्ट करने वाले हैं। इनके ऊपर जितना हमने एफर्ट डाला है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। इसके अंदर PYQ कवर्ड हो रखे हैं, इसके अंदर NCERT कवर हो रखी है पूरी की पूरी, इसके अंदर NCERT के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो रखे हैं। अगर आपको ये नोट्स टिप के ऊपर हैं और ये प्रिसाइज नोट्स हमने बनाए, तो आपका बोर्ड में 1 नंबर नहीं कटेगा, ना आपके CUET में कोई दिक्कत होगी। तो आपको लेक्चर देखने हैं, नोट्स देखने हैं, और आपकी ये दोनों समस्याएं जो हैं ये निपट जाएंगी। तो बनवास मोड ऑन कर देना है, और बिल्कुल अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है यार कि पता नहीं अब मेरा कैसे होगा, टाइम बड़ा कम बचा हुआ है। अपना एक शेड्यूल बना लो कि यार इतना मेरे पास समय बचा हुआ है, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को कितना समय मैं दे पा रहा होऊंगा। अपने साथ ऑनेस्ट रहो, उसके लिए अपनी डिस्ट्रैक्शंस काट दो। एक लक्ष्मण रेखा आपके चारों पर आ जानी चाहिए कि घर का कोई भाई बहन, कोई बंधु, कोई मम्मी पापा, कोई दोस्त मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा इस दौरान। ये वो समय है जब आपको अपने आप को तपाना है, ये वो समय है जब आपको अपने ऊपर प्रेशर लेना है। आपको वो नहीं बनना कि नहीं मैं प्रेशर नहीं लूंगा। लोहे को तपाएंगे नहीं, वो शेप नहीं लेगा। मूर्ति को भी पूजने से पहले पत्थर को शेप दी जाती है हथौड़ा मार के। तो ये अभी हमारा वही समय चल रहा है। आप यूं मान लेना ये आपका जिम फेस चल रहा है, और इसके बाद आप पंप अप निकल के आओगे, राइट। और हमेशा यार व्यक्ति को जो सक्सेसेस होती हैं उनके पीछे जब मुड़ के देखता है, आज भी हमें कभी दिक्कत होती है तो हम देखते हैं पीछे मुड़ के अपनी सक्सेसेस को, तो याद आता है यार 10वीं में भी कर लिया था, यार 12वीं में भी कर लिया था, यार कॉलेज में भी कर लिया था, तो इस प्रॉब्लम को भी कर लेंगे, यार लाइफ में उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया था तो अब भी फोड़ देंगे। तो हम यार आपके लिए और प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। ये सारे के सारा आपका इंग्लिश भी है, ये भी हम कवर करा रहे होंगे, और बिल्कुल चिंता नहीं लेनी है, ठीक है। स्पेशली जेई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पूरा अपना ध्यान जेई की प्रिपरेशन में लगाओ। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट इज एवरीथिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इज एवरीथिंग सोच के उसके ऊपर पीछे आपको लग जाना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।